बीजेपी के मिशन 400 पार और यूपी के मिशन 80 का लक्ष्य हासिल करने के लिए सीएम योगी ने ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार अभियान का सिलसिला जारी रखा है। सीएम योगी ने आज 3 लोकसभा सीटों पर प्रचार किया। अकबरपुर लोकसभा सीट के घाटमपुर इलाके में बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। इसके बाद मुख्यमंत्री फर्रुखाबाद लोकसभा सीट के लिए एटा के अलीगंज में बीजेपी उम्मीदवार के लिए प्रचार करने पहुंचे, जिसके बाद सीएम योगी शाहजहांपुर पहुंचे और यहां ददरौल में एक जनसभा को संबोधित किया। आज वो हमारे बीच में मौजूद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शाहजहांपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान कहा कि ये चुनाव राम भक्तों और रामद्रोहियों के बीच का है। राम भक्तों पर गोली चलाने वाले कहते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर बेकार बना है। ये चुनाव राम भक्तों और रामद्रोहियों के बीच में अब सीमित होकर के आ गया है। आपने देखा होगा राम भक्तों पर गोली चलाने वाले आज कहते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर बेकार बना है। आतंकवादियों को बिरयानी खिलाने वाले और आतंकवादियों की पैरवी करने वाले और माफिया और अपराधियों को अपना गले का खेवनहार बनाने वाले लोग, जिन्होंने बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस किया था अपने शासनकाल में, आज वे माफिया के मरने पर फतिया पढ़ने के लिए जाते हैं। उधर अमित शाह ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव को लेकर भी बड़ा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सीएए को लेकर दोनों ने गलतफहमी फैलाई। अगर राहुल गांधी की नानी भी आ जाएं तो सीएए को हटा नहीं सकती। हिंदू, सिख, बौद्ध भाई आए हैं, इनको नागरिकता मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? अरे जोर से बोलो, मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? ये राहुल बाबा कहता है, अखिलेश कहते हैं कि हम सीए को हटा देंगे। अरे राहुल बाबा, आप तो क्या, आपकी नानी भी ऊपर से वापिस आ जाए, इस सीए को नहीं हटा सकती। उधर अमेठी में बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार अभियान में जुटी हैं। तिलोई विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने एक सभा को संबोधित किया और राहुल गांधी और गांधी परिवार पर जमकर निशाना साधा। अब हमने जैसे ही सुना कि राहुल गांधी ने कहा है कि राहुल गांधी को अगर वोट मिल जाएगा तो वो कांग्रेस पार्टी के चलते राम मंदिर के निर्माण के निर्णय को बदल देंगे, तो राजा साहब हमने कहा गौरीगंज में हनुमानगढ़ी में मंदिर है हनुमान जी का, हमने कहा दम है राहुल जी में, तो हनुमान जी के मंदिर की पताका हाथ लगाकर दिखा दे, दूध का दूध पानी का पानी यही हो जाएगा। आपसे निवेदन करने आए हैं कि 20 मई को पोलिंग बूथ पर जाइए, कमल का बटन दबाइए और अपनी कमाई को कांग्रेस पार्टी से बचाइए। शाहजहांपुर में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक जनसभा को संबोधित किया। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के लिए वोट की अपील की और कहा कि भारतीय जनता पार्टी से सीधा मुकाबला समाजवादी पार्टी कर रही है। और इसी के साथ उन्होंने बहुजन समाज के लोगों से अपील की कि बाबा साहेब के संविधान और आरक्षण को बचाने के लिए इस बार समाजवादियों की मदद करें। मैं अपील करूंगा संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए कोई भी अपना वोट खराब न करें। भारतीय जनता पार्टी से सीधा मुकाबला समाजवादी लोग कर रहे हैं। मैं तमाम बहुजन समाज के लोगों से और तमाम वो लोग जो बाबा साहब के रास्ते पे चलते हैं उन सब से मैं अपील करता हूं कि अपना वोट ना खराब करें। इस चुनाव में लोकतंत्र को बचाने के लिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए, शिक्षा को बचाने के लिए समाजवादियों की मदद करें।
और अखिलेश यादव की इस अपील के बाद मायावती ने उन पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि घोर दलित विरोधी है समाजवादी पार्टी। चुनाव में उनके परिवार का क्या हाल है, मायावती ने यह सवाल भी उठाया। एसपी परिवार के प्रत्याशी का हाल बेहाल है, मायावती ने ये बात कही और कहा कि एसपी का चाल चरित्र आरक्षण विरोधी है। बीएसपी पर टिप्पणी न करे समाजवादी पार्टी तो बेहतर है। इस तरह से चेतावनी मायावती ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को दी है। ओवरसीज कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने एक और विवादित बयान दिया। उन्होंने दक्षिण भारत के लोगों की तुलना अफ्रीका के लोगों से की है, तो वहीं पर पश्चिमी भारत की तुलना उन्होंने किसी और से और पूर्वी भारत के लोगों की तुलना चाइना से कर दी है। We could hold country together as diverse as India, where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, maybe white, and people in south look like Africa. और इस बीच पीएम मोदी ने तेलंगाना के वारंगल में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए सैम पित्रोदा की इस बयान पर कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज मैं बहुत गुस्से में हूं। शहजादे के एक अंकल हैं जो आज ऐसी गाली दे रहे हैं, रंग के आधार पर देश का अपमान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके उस बयान ने मुझे गुस्से से भर दिया है। संविधान सिर पर रखने वाले लोग देश की चमड़ी का अपमान कर रहे हैं। ये शहजादे के फिलोसोफर एंड गाइड अंकल ने बड़ा रहस्य खोला है। उसने कहा है कि जिनका चमड़ी का रंग काला होता है ये सब अफ्रीका के हैं। मतलब आप सबको, मेरे देश के अनेक लोगों को चमड़ी के रंग के आधार पर उन्होंने इतनी बड़ी गाली दे दी। तब जाकर के मुझे समझ आया कि चमड़ी का रंग देख करके उन्होंने मान लिया कि द्रौपदी मुर्मू भी अफ्रीकन है और इसलिए उनकी चमड़ी का रंग काला है तो उनको हराना चाहिए। ये सोच आज पहली बार मुझे तो पता चला।